हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है, तीसरा प्रश्न पत्र है और हमने 45 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। एक बार स्टार्ट करते हैं आगे। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था, कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? तो आसावरी, देश, काफी और कल्याण। और इसका सही आंसर है ए, आसावरी। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, इसको एक बार रिपीट कर दिया। आसावरी राग माइनर स्केल के समान है। सा ग प एक साथ गाने बजाने पर माइनर कॉर्ड्स कहलाता है। सा म प से इसे आरंभ करने पर क्रमशः सा ग प, म ध सा और प नी रे प्राप्त होते हैं। सातों स्वरों को व्यवस्थित करने पर आसावरी ठाट के स्वर प्राप्त होते हैं। माइनर से कल कहते हैं, माइनर को कल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, रास के दौरान निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? ए, छालियाक्य, बी, झुमुर, सी, धारू या डी, हवेली। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, तो रास के दौरान जो गाया जाता है वो हवेली होता है। रास के दौरान हवेली गीत गाया जाता है। हवेली गीत राजस्थान में गाई जाती है। ठीक है, तो ये रास के दौरान गाया जाता है हवेली गीत, और ये राजस्थान में गाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सही कुट को चुनिए। आपको इसमें सही कुट को चुनना है। अभिकथन ए है, देसी तोड़ी प्रात काल का राग है और कारण इसका आर, इसका संबंध तोड़ी ठाट से है। और आपके कुट दिए गए हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। बी, ए गलत है परंतु आर सही है। सी, ए और आर दोनों सही है। या डी, ए आर दोनों गलत है। इसका सही आंसर है बी, अभिकथन बी होगा। ठीक है, ए गलत है, देसी तोड़ी प्रात काल राग नहीं है। ठीक है, और परंतु आर सही है, इसका संबंध तोड़ी ठाट से है। ठीक है, ठाट इसका तोड़ी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राग ललित निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है? ए, प्रात 4 से 7 बजे के बीच। बी, प्रात 5 से 8 बजे के बीच। सी, प्रात 6 से 9 बजे के बीच। या डी, प्रात 8 से 11 बजे के बीच। इसका सही आंसर है ए। राग ललित 4 से 7 बजे के बीच गाया जाता है। राग ललित 4 से 7 बजे के बीच गाया जाता है। ललित मारवा ठाट का है। ठीक है, मारवा ठाट का राग है। जाति साड़व साड़व, वादी म, संवादी सा, न्यास के स्वर ग म, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। संप्रकृति राग इसका मेघ रंजनी है। ठीक है, ललित का जो संप्रकृति राग है वो मेघ रंजनी इसका संप्रकृतिक राग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पंडित रविशंकर ने निम्नलिखित में से किस राग का सृजन नहीं किया? ए, परमेश्वरी। बी, मेधावती मेधावी। सी, रसिया। डी, तिलक श्याम। इसमें से कौन सा इन्होंने राग का जो सृजन नहीं किया है? इसका सही आंसर है ये देखिए,
बी इसका सही आंसर होगा। पंडित रविशंकर द्वारा राग मेधावी नहीं है, जबकि परमेश्वरी, रसिया, तिलक श्याम, जागेश्वरी और कामेश्वरी, रागेश्वरी, नट भैरव, वैरागी, भैरव, जन सम्मोहिनी आदि राग इनके ही द्वारा रचित हैं। तो ये याद रखना, ये राग सब, और जो नहीं रचित है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, राग मेधावी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये अनुक्रम अनुसार कह रहा है, काल अनुसार नहीं। ए रविशंकर, शुभलक्ष्मी और लता मंगेशकर। बी लता मंगेशकर, शुभलक्ष्मी, रविशंकर। सी शुभलक्ष्मी, रविशंकर, लता मंगेशकर। डी शुभलक्ष्मी, लता मंगेशकर या रविशंकर। तो इसका सही आंसर है ए। रविशंकर, फिर शुभलक्ष्मी, फिर लता मंगेशकर। ठीक है, शुभलक्ष्मी पंडित रविशंकर 1999 में भारत रत्न मिला। ठीक है, शुभलक्ष्मी जी को, और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका सन अलग अलग है, इसमें एक इन्होंने बता रखा है, लेकिन इन दोनों का सन जो है वो अलग अलग है। ओके, शुभ लक्ष्मी जी को सबसे पहले मिला है भारत रत्न, उसके बाद मिला है रविशंकर को, उसके बाद लता मंगेशकर और विस्मल्ला खां। इनमें से कुछ 2 जन हैं जिनको एक साथ ही एक ही सन में मिला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राग भटियार निम्न में से किसका मिश्रण है? जो भारत रत्न है इसमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होते हैं, मुझे भी अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मैं फिर से एक बार देख के बता दूंगा। राग भटियार निम्न में से किसका मिश्रण है? ए तोड़ी, ए पूरिया, बी भैरव एवं मारवा, सी तोड़ी एवं सोहनी और डी मारवा एवं भैरवी। तो इसका सही आंसर है बी भैरव एवं मारवा। ठीक है, राग भटियार भैरव एवं मारवा के मिश्रण से बना है। ठीक है, राग जो भटियार भैरव है एवं मारवा के मिश्रण से बना है। भटियार मारवा ठाट का राग है, जाति वक्र संपूर्ण है, वादी म संवादी सा, न्यास के स्वर सा म प, गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर, संप्रकृतिक राग भंखार माना गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 4 विविध लक्षणों से युक्त संगीतिक विधा है। ए भजन, बी लावणी, सी तुसु, डी चतुरंग। तो इसका सही आंसर है डी चतुरंग। 4 विधि के विविध लक्षणों में युक्त संगीतिक विधा है, तो चतुरंग है 4 विधियों के द्वारा। अब इसको पढ़ लेते हैं। 4 विविध लक्षणों से युक्त चतुरंग विधा है। मध्यलय में छोटा ख्याल के समान 3 ताल, 1 ताल आदि तालों में गाई जाने वाली 4 अंगों की रचना को चतुरंग कहते हैं।
ठीक है। इसमें सार्थक शब्द, सरगम, तबले या पखावज के बोल और तराने के निरर्थक बोल अथवा किसी अन्य भाषा जैसे संस्कृत, फारसी आदि के कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। जो इसमें होती है, जो 4 अंगों की रचनाओं को चतुरंग कहते हैं। इसमें जो होता है शब्द, ठीक है, सरगम, तबले और पखावज के बोल और तराने के बोल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। राग जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? ए छायालंग राग, बी सिंधी प्रकाश राग, सी परमेल प्रवेशक राग या डी शुद्ध राग। तो इसका सही आंसर है सी परमेल प्रवेशक राग होता है जयजयवंती। राग जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग की श्रेणी में आता है। जयजयवंती खमास ठाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण है, संपूर्ण संपूर्ण, वादी रे, संवादी प, न्यास के स्वर सा रे प, गायन समय रात्रि का, प्रथम प्रहर, संप्रकृति राग देश है इसका। ठीक है, इसका संप्रकृति राग कौन सा है? तो देश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दे रखा हुआ है, देख लीजिए। तो इसमें दे रखा है शुद्ध कल्याण, छाया नट, श्याम कल्याण, हमीर, और कुट सूची 2 में इसमें स्वर दे रखे हैं इसका। तो इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, 2 मिनट। अच्छा, यही प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो ये देखिए, और आपको बताना है इसमें से कौन सा कुट आपको नीचे दिया हुआ है, और ये एक तरह आपके स्वर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है, बता देता हूं मैं। ये देखिए, इसका सही आंसर ये रहा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही है। ये देखिए, सी इसका सही आंसर होगा। ए का 4 होगा शुद्ध कल्याण का, म प ग म, शुद्ध कल्याण है तो म तीव्र लगेगा, प ग म ध, और बी का 1 हो जाएगा, छाया नट का ये है, म प ग म रे सा, और सी का 2 हो जाएगा, श्याम कल्याण का ये हो जाएगा, म प रेगा, हमीर का हो जाएगा प म पे ग पे म का कर्ण प रेसा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठुमरी गायकों के सही समूह की पहचान कीजिए। तो ए है तारपड़ा चक्रवर्ती, किशन महाराज, बहादुर खान। बी में जमरुद्दीन खान, गिरिजा शंकर चक्रवर्ती, भैया साहेब। सी बहादुर खान, तानरस खान, निमाई चंद बड़ाला बड़ाल, और डी में लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ राव, बासव खान। तो इसका सही आंसर है बी
जमीरुद्दीन खान, गिरजा शंकर चक्रवर्ती, भैया साहेब। ठुमरी गायकों के सही समूह जमीरुद्दीन खान, गिरजा शंकर चक्रवर्ती, साहेब, भैया साहेब हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लोक संगीत में विशेष रूप से किया जाता है? ए खोल, बी हार्प, सी पेपा या डी माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन भी बोलते हैं इसके। तो इसका सही आंसर है सी पेपा। अब देखते हैं पेपा क्या होता है। पेपा का इस्तेमाल लोक संगीत में विशेष रूप से किया जाता है। माउथ ऑर्गन इस वाद्य को फूंक के द्वारा बजाया जाता है। खोल अवनद्य वाद्य की श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग गीत संगीत में किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल लोक संगीत में विशेष रूप से किया जाता है वो पेपा होता है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लोक संगीत में विशेष रूप से किया जाता है? और आपको ऑप्शन नीचे दे रखा है, ये सुरावली दे रखी है, आप इसको देखिए और बताइए। सही आंसर है इसका बी सा ग रे ग सा रे नी सा ग म प ग रे सा, ये स्वरावली ठुमरी गायन में प्रयोग किया जाता है। ठुमरी अधिकतर खमाज, माड, पीलू आदि रागों में गाई जाती है। ठुमरी में दादरा, कहरवा का अधिक प्रयोग होता है। ठुमरी के दो अंगों से गाई जाती है, पूरब अंग और पंजाब अंग। ठीक है, लेकिन लोक संगीत जो होता है उसमें शुद्ध स्वर का भी प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका हम बी सही मानेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा षड्ज पंचम भाव है? ए साम, बी रेधा, सी गाधा या डी मनी। जैसे ये लिखा हुआ ना गाधा, तो लिखा हुआ ऐसे रहता है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसे गध है। जब हम गाते हैं तो गाधा नहीं पढ़ेंगे उसे हम, वो हमें सुनने में ही अजीब सा लगेगा, क्योंकि आप पुस्तकों में देखोगे तो ऐसे ही लिखा रहता है सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे इस सरगम को तो बहुत ही विकृत लगेगा। सारे गा मा पा धा नी सा अजीब सा लगेगा। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरीके से सही लगता है और यही सही होता है एज अ प्रैक्टिकल। तो इसका सही है बी रेधा, इसका आंसर सही होगा। रेधा षड्ज पंचम भाव है। ठीक है, रेधा षड्ज पंचम भाव मान है। कुछ विद्वानों ने रे को षड्ज मानकर षड्ज पंचम भाव माना है। इस प्रकार साम गध मनी 4 स्वरों का समावेश होता है, किंतु रेधा में 5 श्रुति का मान होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? षड्ज पंचम भाव है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कुआर लय की पहचान कीजिए। तो ए है 6 मात्राएं 4 मात्राओं में, बी 4 मात्राएं 5 मात्राओं में, सी
5 मात्राएं 4 मात्राओं में या डी 3 मात्राएं 4 मात्राओं में? सही आंसर है इसका बी, इसका होगा 4 मात्राएं 5 मात्राओं में। आइए देखते हैं, 4 मात्राएं 5 मात्राओं में कुआड़ लय की पहचान होती है। कुआड़ को सवा गुण 1/4 की लय को कुआड़ी लय कहा जाता है। इसमें हर मात्रा में 5-5 मात्राएं ली जाती हैं, अर्थात कुआड़ लय में 4 मात्राओं में 5 मात्राएं आती हैं, बल्कि 4 ही मात्रा में 5 मात्रा ले ली जाती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपका पहला जो है गंधर्व गीत, देशी गीत, ग्राम गया गान। ठीक है, बी है ग्राम गया गान, गंधर्व गीत, देशी गीत। सी है देसी संगीत, गंधर्व संगीत, फिर ग्राम गया। और डी है देसी संगीत, ग्राम गया गान, ग्राम गया गान और गंधर्व गान। तो सही आंसर है इसका 60 का बी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ग्राम गया गान, गंधर्व गीत, फिर देसी गीत ही सही क्रम है। ठीक है, स्वर ताल पद से बंधी रचना को भरत ने गंधर्व कहा है। देवताओं के परितोष, आत्मा के उत्थान तथा अदृश्य फलदायक संगीत गंधर्व कहा जाता है। देसी संगीत जनमत रुचि के अनुसार जिसके नियमों में शिथिलता की जा सकती थी वह देसी संगीत कहलाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जितने भी लोग म्यूजिक टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, चाहे वो जेआरएफ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और हम टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको वहाँ पे बता दी जाती हैं। कोई पीडीएफ होता है तो वो आप तक सहयोग के लिए वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो पाए, औरों की भी हेल्प हो पाए। और यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट जॉब होती हैं म्यूजिक को लेके, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसकी भी मैं अपडेट यहाँ पे देता रहता हूँ। तो ये था आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।